एक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशनल स्टार। मोदी सरकार के 11 साल बेबी साल। मोदी सरकार ने 11 साल में कितना विकास किया, कितने युवाओं को रोजगार दिया, किसानों को लेकर किन किन योजनाओं की तरफ तो जो है उनका ऐलान किया गया, आम जनता को ध्यान में रखते हुए कितनी योजनाओं को लाया गया, इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल स्टार पर। पक्के मकान गरीबों को देने की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए एम्प्लॉयमेंट की, बात कर ली जाए एजुकेशन की, एजुकेशन सेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर तक, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, हर सेक्टर में निश्चित रूप से विकास हुआ है। उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है इंडिया अलायंस का, कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, राजनीतिक दलों का, इनके द्वारा क्या कुछ किया जाता है और क्या कुछ कहा जाता है वो भी सबने देखा। ये जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, सर्वविदित है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग यही कांग्रेस पार्टी के लोग रहे। 60 साल देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 बनती है। उसके पश्चात हमें जनधन योजना के माध्यम से जनधन खाते खुलवाने पड़ते हैं, साथ ही साथ पक्के मकान देने होते हैं, पक्के शौचालय हमने दिए, उज्ज्वला योजना हमने चलाई, सौभाग्य योजना हमने चलाई, मुद्रा योजना हमने चलाई, सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एयर स्ट्राइक हमने की, ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार में हुआ, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का कार्य किया गया मुंहतोड़ तरीके से, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में घुस के मारने का काम भारतीय सेना के द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया। उस सर्वविदित हमने देखा है। उसके बावजूद भी किस प्रकार के सवाल उठाने का काम किया जा रहा है, अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही है। राम गोपाल यादव जी की बात करी जाए, सेना को टारगेट करते हुए टिप्पणी की, या फिर बात करी जाए रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के समाज सदस्य, जिस परिवार ने देश में 60 साल निरंतर शासन किया। रॉबर्ट वाड्रा आतंकवादी हमले के पश्चात स्पष्ट शब्दों में अपना बयान देते हुए कहते हैं, तो तरीके से उनका बयान आया था, बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान है, बहुत दुखद बयान है। उन्होंने कहा इस देश को मुसलमानों को सड़क पे नुमाइंदता नहीं करने दी जाती, मुसलमान इस देश में असुरक्षित महसूस करता है, इसीलिए शायद हमलावरों को लगा, ऐसा प्रतीत हुआ और हमलावर ने हमला कर दिया। इस स्तर पर कांग्रेस पार्टी उतर आई है तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि किस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात कर रही है, नेशन फर्स्ट की बात कर रही है, तो ये गांधी परिवार फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले स्पष्ट रूप से लोग हैं, वो सर्वविदित है। उसके साथ साथ बिचौलियों को खत्म कर रहे काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। ठीक है अविरल जी, लगातार विपक्ष ये दावा करता रहा है कि मोदी सरकार जो उज्ज्वला योजना लेकर के आई, एक बार सबको दिया गया, उसके बाद किसी ने उस सिलेंडर को भरवाने की कोशिश नहीं की क्योंकि महंगाई ज्यादा है। दूसरी तरफ जनधन खाते खोले गए, बड़ी संख्या में खोले गए और बड़ी तादाद में बंद भी हो गए। इस तरह का भी आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता है। अविरल जी, ये कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए बहुत ही हास्यास्पद है और हास्यास्पद साथ साथ दुखद भी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने चलाई, स्वच्छ भारत अभियान हमने चला, आयुष्मान भारत योजना हमने चलाई, नोटबंदी हमने की, करप्शन पर प्रहार हमने किया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक भारत एक कर की व्यवस्था हमने की, एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था हमने की, बेनामी संपत्ति एक्ट निश्चित रूप से हम लाए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हम लाए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हम लाए, मुद्रा योजना हमने चलाई, सौभाग्य योजना हमने चलाई, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर के बांटने का, सिलेंडर पहुंचाने का काम हमने किया। गरीबों को गरीबी से मुक्ति और निजात दिलाने का प्रयास पूर्ण रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, सबने स्पष्ट रूप से देखा। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, एयर स्ट्राइक हमने की, सवर्ण आरक्षण हमने दिया, राम मंदिर निर्माण सफलतापूर्वक हुआ और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी सरकार ने सही तरीके से एग्जीक्यूट कराने का पूर्ण रूप से कार्य किया। और उसके साथ साथ किसी रूप में कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी, खून खराब हो जाए, कुछ नहीं हुआ। एक मच्छर उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं मरा, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी किसी रूप में उत्तर प्रदेश की धरती पे योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है तो वहाँ किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं हुआ, सबने स्पष्टता पूर्वक देखा। उसके साथ साथ जब कश्मीर की बात करी जाए, 70-35 को पूर्ण रूप से जड़ से उठकर फेंकने का कार्य किया गया। उसके साथ साथ जहाँ तक विषय कश्मीर की शांति, वो प्रायोरिटी पे निश्चित रूप से रही। जल शक्ति मंत्रालय का गठन स्पष्ट रूप से किया गया, वो सबने स्पष्टता पूर्वक देखा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय बेटी बचाओ का, बेटी बचाओ योजना हमने प्रारंभ की, मेक इन इंडिया की बात हमने की, नमामि गंगे की बात हमने की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमने चलाई, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्पष्ट रूप से देन है। एक और ये हमारी उपलब्धियां हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक अविरल जी लगातार योजनाओं को लागू किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि बीजेपी में मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कितना कारगर साबित हुआ है?
ये बिल्कुल कारगर साबित हुआ। और जहाँ तक विषय 60 साल का, तो 60 साल क्या होता है वो भी सबने देखा। हसनत का हवाला घोटाला हो, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम हो, IPL का घोटाला हो, मधुकोड़ा का घोटाला हो, पालघर में जब संतों के में हत्या हुई तब राहुल गांधी कहाँ थे, इस विषय पर जानकारी देनी चाहिए, उत्तर देना चाहिए। सबमरीन घोटाले की बात करी जाए, आपातकाल की बात करी जाए, 1975-77 के बदले में आपातकाल को लागू करके इंदिरा गांधी सरकार ने किस प्रकार से तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं को जबरन जेल में ठूसा, लोकतंत्र और संविधान की हत्या की, लोकतंत्र का जनाजा निकाला, संविधान की हत्या की। वे आज संविधान चिल्लाने का काम करते हैं। यही संविधान के हत्यारे 1975 में रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे चरण सिंह जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हो, लालकृष्ण जी रहे हो, तमाम सारे पक्ष के नेता, संपूर्ण पक्ष को जबरन जेल में ठूसा गया। साथ ही साथ कोर्ट में ताला जड़ने का पूर्ण रूप से कार्य किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपने आधार पर चला और अपने प्रोफेसर वहां अपने विचारधारक रखे, अपने वाइस चांसलर्स रखे। प्रेस की बिजली काट दी गई, वो सबने देखा। वो युग फ्रीडम ऑफ प्रेस कुछ नहीं रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई, मानवाधिकार समाप्त कर दिए, सबको उठा के जबरन जेल में ठूस दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी और स्पष्ट रूप से जनता इस चीज को स्पष्टता पूर्वक जानती है। इसलिए जनता निरंतर मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी को देती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी। इसमें मैं सोचता हूँ किसी प्रकार से हो रहा नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार था, इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस पूर्ण रूप से चलता है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही बोफोर्स घोटाला किया है, बोफोर्स घोटाले पर नहीं बोलेंगे, DNF घोटाले पर ये नहीं बोलेंगे, नेशनल हेराल्ड के स्कैम पर कतई ये नहीं बोलेंगे, इनका मुंह नहीं खुलेगा। और किसी प्रकार से कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्कैम, इन विषयों पर कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं है। उसके साथ में साथ बात करी जाए जहाँ तक विषय सबमरीन घोटाले की, हत्या घोटाले की, इन विषयों पर भी नहीं बोलेंगे। और अगर बात करी जाए जिस प्रकार से आपका सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो अगर कोई भी योजना केंद्र से चलाई जाती है उसका लाभ सबको मिलता है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संघ, हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की बात करने वाले लोग हैं। और जब हम जय जवान की बात दिल्ली से बैठ करते हैं तो उस जवान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पूरे देश के सब नागरिक पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हैं। और एक चीज और मैं बताना आपको चाहूंगा, इस संविधान की लाल पुस्तिका को लहराने का इनके द्वारा कार्य किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लाल पुस्तिका को लहराते हैं, ना इसे पढ़ते हैं, ना इसे समझना चाहते हैं, ना अम्बेडकर जी के दिखाए रास्तों पर 2 कदम चलने का प्रयास किसी में करते। उस हमने स्पष्ट रूप से देखा तो जनता ने मुंहतोड़ जवाब 2014 में भी जनता ने दिया, 2019 में भी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, 2024 में भी लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया। और अमेठी की जनता ने पहले खैर स्मृति ईरानी जी जीतती थी, राहुल गांधी को हरा दिया था, तो मुंहतोड़ जवाब जनता देती रही है, भविष्य में भी देती रहेगी। बिल्कुल। अविरल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जिस तरीके से नितिन गडकरी के मंत्रालय यानी कि परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय अपना काम करा, जिसके मंत्रालय की तारीफ यहाँ पर विपक्ष भी लगातार करता रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर काम हुआ, रेल यातायात में बड़ा पैमाने पर काम हुआ, रैपिड रेल की बात करें उसमें बड़े पैमाने पर काम हुआ। तो ऐसे ही और कौन से मंत्रालय हैं मोदी सरकार के जिसने तेज गति से विकास किया, तेज गति से उन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया? अविरल जी, नहीं, हर एक मंत्रालय निश्चित रूप से कर रहा है, हर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री निरंतर लगे हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात हो, बेरोजगारी समाप्त करने की बात हो, बेरोजगारी मुक्त भारत के निर्माण की बात हो, रोजगारी मुक्त भारत के निर्माण की बात हो, महंगाई मुक्त भारत के निर्माण की बात हो, या फिर बात हो विश्व गुरु भारत के निर्माण की, विकसित भारत के निर्माण की। और जहाँ तक बात करी जाए मंत्रियों की, तो स्पष्ट रूप से हमारा एक्शन प्लान पूर्ण रूप से तैयार रहता है, रिपोर्ट कार्ड निरंतर जनता के मध्य डालता रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट मीटिंग लेते रहते हैं, निरंतर कैबिनेट मीटिंग्स होती है और पूरा मॉनिटराइज PMO के द्वारा 100% हर मंत्रालय के एक्शन प्लान को किया जाता है। सब मंत्री करते हैं, यहाँ सब मंत्री 24/7 जनता के लिए समर्पित है। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर में घुस के हमने मारने का काम किया, और उसके साथ साथ हमने कहा था घर में घुस के मारा, घर में घुस के मारा, आतंकवादी बूथ किए। उसके साथ साथ कई सौ की संख्या में आतंकवादी मारे गए, साथ ही साथ आतंकवादी पूर्ण रूप से बखला गए, घुटनों पर आ गए, आतंकी संगठनों को तबाह किया गया और आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया। और पाकिस्तानी सेना की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तानी सेना के भी 40 से अधिक अधिकारी मारे गए। सिविलियंस पे हमने अटैक नहीं किया, ह्यूमैनिटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी, भारत, पूरे देशवासी, भारतीय सेना, हमारी सरकार, सब लोग हम चलते हैं। हमारा राष्ट्र ह्यूमैनिटी के आधार पर चलता है। सिविलियन को किसी प्रकार से पाकिस्तान में टच हमने नहीं किया। यही भारत है, यही भारत का गौरव है। और विश्वगुरु भारत के रूप में इस बार भारत स्पष्ट रूप से दिखा। जिस तरीके से हमने इस्लामाबाद तक घुस के मारने का काम किया, तमाम सारे शहरों को निस्तारभूत करने का काम किया, उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तानी मिलिट्री हो,
आसिफ मुनीर खुद हो, या फिर बात करी जाए शहबाज शरीफ की, पूर्ण रूप से वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का आर्मी चीफ घुटनों पे है, वो स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात की जाए, ना वहाँ इकोनॉमी नाम की चीज बची, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, रक्षा नीति विदेश नीति की सरकार से रही नहीं, वैश्विक पटल पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान पूर्ण रूप से एक्सपोज हुआ, वो स्पष्ट रूप से सबने देखा। बिल्कुल अविरल जी, दुनिया ने देखा और उसी दुनिया को बताने के लिए डेलीगेशन भी जो है भारत सरकार ने बाहर भेजे, जिससे कि हर एक मुद्दे को लेकर और खासकर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को किस तरीके से जो है सबके सामने बताया जाए कि किस तरह से वो आतंकवाद फैला रहा है। भारतीय सरकार लगातार जो है अच्छी कोशिश कर रही है। मोदी सरकार का 11 साल बेबी साल के तहत योजनाओं को लागू किया गया, जिसका सीधा जो है जनता को फायदा मिला है। अविरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि आखिरकार जो मोदी सरकार के जो 11 साल रहे हैं उसमें जो विकास हुआ है, विपक्ष लगातार सवाल तो उठाता रहा है, लेकिन उन्हीं सवालों के बीच लगातार जो है भारत सरकार ने अच्छा काम किया है। खासकर बात तो की जाती है परिवहन मंत्रालय की, सड़कों को लेकर जिस तरीके से जाल बिछा दिया गया, परिवहन लगातार सुचारू रूप से जो अब यातायात है वो चल रहा है, क्योंकि सड़कों का जो निर्माण है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।